Copper as an antimicrobial agent. बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट एंड वायरस तांबे की सतह पर कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कॉपर की सतह स्पेशली ड्राई सरफेस पर और इसके अलॉय जैसे ब्रॉन्ज एंड ब्रास भी एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। इनमें हार्मफुल सूक्ष्मजीवों को मारने की अद्वितीय प्रतिभा होती है। लगभग 2 घंटे में समस्त प्रकार के बैक्टीरिया और 4 घंटे में सभी प्रकार के विषाणु इसके द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। कॉपर के एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव लगभग 5 मिलियन ईयर्स से पहले ज्ञात हो चुके हैं और अभी भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। इसे कॉन्टैक्ट किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, पर ध्यान रहे गीली सतह पर सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो सकते हैं और उनमें रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है अगेंस्ट कॉपर। तांबे में कई प्रकार के वायरस को खत्म करने के गुण होते हैं। प्राचीन काल से ही पानी साफ रखने के लिए तांबे का उपयोग हो रहा है। तांबे के लोटे का पानी पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है, ऐसा हमारी दादी नानी कहा करती थी। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि यह शक्तिशाली धातु सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने में सक्षम है। तांबा ई कोलाई, साल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा वायरस सहित कई तरह के बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। कई सतहों से यह कोरोना वायरस को भी दबा सकता है। न्यू इंग्लैंड मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में तांबे की सतह पर कोरोना वायरस कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है, जबकि स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक पर यह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वैसे वायरस के फैलने का मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या रूट कोई सतह नहीं है। वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है, जो केवल लिविंग टिश्यू पर ही मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम जानेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। जब तांबा कोरोना वायरस जैसे कीटाणु के संपर्क में आता है तो वह वायरस के बाहरी हिस्से को पंचर करने वाले सक्रिय आयन छोड़ता है। आयन कीटाणु के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर वहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तांबा अन्य तरीकों से भी सूक्ष्म रोगाणुओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह वायरस या कोशिका में उसके प्रोटीन का कुछ हिस्सा नष्ट कर सकता है। डॉक्टर जॉनसन बताते हैं, यदि आपके शरीर का 40% प्रोटीन काम नहीं करेगा तो आप भी काम नहीं कर सकते। तांबा प्रोटीन को जाम भी कर सकता है। फिर भी महामारी में तांबे की जो भूमिका है वह इम्पोर्टेंट है। अस्पतालों में तांबा युक्त सतह लगाने से कुछ बैक्टीरिया फैलने की दर कम हुई है। ऐसे स्थानों में कॉपर कोरोना वायरस को नियंत्रण में रख सकता है। विशेषज्ञ जोर देते हैं, तांबे के आसपास होने का यह अर्थ नहीं है कि लोग सफाई में ढील बरतें। तांबा स्वयं में कोई इलाज नहीं है, उसके असर तात्कालिक नहीं है। तांबे को किसी सतह पर मौजूद वायरस की मात्रा आधी करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। संक्रमण का खतरा कम करने के लिए लोगों को अभी भी हाथ धोने, सुरक्षित दूरी बनाने और भीड़ से बचने की ज़रूरत है। कई कंपनियां रोगाणु को खत्म करने में प्रभावी होने के दावे के साथ कॉपर लाइनिंग मास्क और चेहरा ढकने वाले कपड़े बेच रही है। एक कंपनी हाथ, चेहरे और नाक में ठोस तांबे का स्पर्श देने के लिए उसकी छड़ी बेचती है। तांबे की हल्की परत वाले मोजे, चादर और अलग अलग सतहों पर छिड़की जाने वाली कोटिंग सहित कई चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी जागी है। पर सावधान, तांबा कोरोना वायरस से पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता है। अभी भी इसकी वैक्सीन निर्मित नहीं हुई है। सावधानी ही बचाव है।